बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 इसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी एक्सरसाइज है 1.2, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी क्लास 9 की मैथ की, उसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की और वो वीडियो अपलोड हो गई। अच्छा, अब 1.2 को स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका टाइटल है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। के मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। जो आपकी बुक में दी हुई है वो 12 टाइप्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं क्योंकि उनको डिस्कस करना ज़रूरी है बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये ज़रूरी है क्योंकि इसी जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसके अंदर ये 12 टाइप्स हैं, तो वही ज़्यादातर आपके इस जो 1.2 के क्वेश्चन हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब देखें, टाइप पहली है रो मैट्रिक्स, दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर है नल और जीरो मैट्रिक्स, उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एक करके हम इन सब को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये समझ में आ गया तो समझ लें कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी। अब हम इसको करेंगे, फिर इसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले देखें रो मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो पहला पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। आप अपनी बुक पे अगर आएँ, देखिए बुक अपने सामने रखिएगा, मैं चीज़ें साथ साथ वहीं से रेफ़र करूँगा, आप उसको देखते जाएंगे तो चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर इंशाल्लाह होती जाएंगी। अब आपकी बुक पे पेज नंबर 4 है जिसमें रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहा है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक। एक मैट्रिक को रो मैट्रिक कहते हैं कब? इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो मैट्रिक्स कहलाता रो मैट्रिक्स। अब रो क्या होती और कॉलम्स क्या होते, ये हमने जो 1.1 का लेक्चर था उसमें चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी कि मैट्रिक्स की रो क्या होती है, उसके कॉलम क्या होते हैं। अच्छा, अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो कहलाता रो मैट्रिक। अगर आप अपनी बुक में देखें, उसने आपको एग्जांपल दी है एक मैट्रिक्स एम की, एक और उसने एग्जांपल दी है वो भी मैट्रिक्स एम ही है। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें कितनी रोज हैं सर, एक ही रो है, और कॉलम कितने, 1 2 और 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/3, या इसको यूं भी लिख सकते 1/3। तो ये क्या शो करता है, ये आपकी रो है और ये कॉलम है, तो इट शोज के इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है। ऐसा मैट्रिक जिसकी सिर्फ एक ही रो हो वो कहलाता रो मैट्रिक। ये देखिए, ये 1/2 है, एक रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर, इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/2। एक रो है तो ये भी रो मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे सर नाम से जाहिर था रो मैट्रिक्स, वैसे ही कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कहलाता कॉलम मैट्रिक्स। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो पेज नंबर 4 के बिल्कुल बॉटम में उसने लिखा हुआ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता कॉलम मैट्रिक्स। उसमें जो 2 एग्जांपल्स दी हुई, एक उसने एम दिया हुआ मैट्रिक, इसके ऑर्डर को अगर हम देखें कितनी रोज हैं, 1 2, 2 रोज हैं और एक कॉलम है, 2/1, या यूँ लिख सकते हैं 2/1। इसको देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितना सर, एक ही कॉलम है, ऑर्डर 3/1। आई होप ये बात समझ में आया कि कॉलम मैट्रिक क्या होता और रो मैट्रिक क्या होता। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो रो मैट्रिक, और जिसमें एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, अब उसके बाद है जो हमें दिया हुआ वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स एम जो उसने दिया वो कह रहा है कि उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कब, द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो कहलाता रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बात कुछ समझ में आई? देखिए आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उन्हीं को हम लेके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने दी है एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस पे। एक ही सेट आपकी एक ये जो है मैट्रिक्स दिया हुआ आपकी बुक के अंदर, एक ये दिया हुआ बी, एक ये दिया हुआ सी और एक ये दिया हुआ डी। इसमें देखें कितनी रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने, 1 2, ऑर्डर क्या हुआ 3/2। उसके बाद बी में देखें कितनी रोज हैं, 1 2, रो पहले आती,
और कॉलम कितने 1 2 3। यहां कितनी रो है सर? एक रो है। कॉलम कितने हैं? 3 है। यहां 3 रोज हैं और एक कॉलम है। अब देखिएगा भाई, बात समझें। यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यहां पे भी इक्वल नहीं है, यहां पे भी इक्वल नहीं है, तो यहां पे भी इक्वल नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल ना हो, वो कहलाता रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आई होप रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर के बाद जो नेक्स्ट है मैट्रिक्स, वो है मैट्रिक की टाइप, वो है स्क्वायर मैट्रिक। अब आप अपनी बुक पे आए तो पेज नंबर 5 पे आपको नजर आएगा मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं कब? इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं। अब जो आपकी बुक में उसने 3 एग्जांपल्स दी हैं, पहले है ए की, मैट्रिक्स ए है। इसमें कितनी रोज हैं सर? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम हैं? 2। ऑर्डर क्या है? 2 बाय 2। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें कितनी रोज हैं? 1 2 और 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 और 3। तो ये भी कौन सी टाइप होगी मैट्रिक्स की? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ देखें एक ही रो है सर, एक ही कॉलम है, क्योंकि इसमें सिंगल एक जो है वो एलिमेंट है। अच्छा, अब देखें इसका ऑर्डर क्या है? 1 बाय 1। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इससे आगे जो है वो है ये नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता? आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे ये डेफिनेशन दी हुई है नल और जीरो मैट्रिक्स को। रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों, जिसके अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हों वो जीरो हों। जैसे अब आपको ये एग्जांपल दी है, इसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, इसमें भी जीरो हैं, इसमें भी जीरो हैं, इसमें भी जीरो हैं और इसमें भी जीरो हैं। कोई एक अगर सिंगल भी ऐसा एलिमेंट, ऐसी एंट्री इसमें आ जाए जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी 1 2 3, सर ये सारे के सारे जीरो हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे एक 1 लगा दूँ तो ये तब भी तो सर नल ही होना चाहिए, सारे बाकी तो सारे जीरो है ना? नहीं, तो ये नल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि एक एंट्री ऐसी हो गई जो जीरो नहीं थी। नल के लिए ज़रूरी है कि वो सारे के सारे उसकी एंट्रीज जो हैं वो जीरो हों। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो आपकी बुक में पेज नंबर 5 के बिल्कुल बॉटम में लास्ट लिखी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए, ऊपर उसने स्मॉल टी लगाया। जैसे ए अगर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कैसे नोट करेंगे, शो करेंगे? ऐसे ऊपर स्मॉल टी लगा के। ये होता क्या कह रहा है कि आप किसी भी अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाह रहे हैं तो उसकी रोज को उसके कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम होंगे उनको रोज बना देंगे। कैसे? देखिए, ये एक मैट्रिक्स है जो उसने बुक में एग्जाम्पल दी है, मैं वही आपको दे रहा हूँ। इसमें देखें 1 2 3, ये फर्स्ट रो है। अगर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये फर्स्ट वाली रो फर्स्ट कॉलम बना देंगे। यूं है तो इसको यूं 1 2 3, ये रो है, आपने इसको 1 2 3 कर दिया, यूं चले गए। 2 1 0 सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया 2 1 0। देखिए -1 4 -2, ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना दिया -1 4 और -2। अब बी मैट्रिक्स जो है उसमें ये 1 0 2, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया। 2 -1 और 3, ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन गया। 0 और 1, ये इस मैट्रिक्स सी के दो ही इसकी एंट्रीज हैं। ये एक ही रो है, ये एक ही कॉलम बन जाएगा, यूं आ जाएगा। तो ये इसका सी का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आई होप हमें क्लियर हो गया। जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि ये नाम से जाहिर है कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, उसका साइन चेंज कर देंगे तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। जैसे 2 का नेगेटिव क्या होता? अब इसको -2,
क्योंकि जब आपने 2 के साथ माइनस का साइन लगा दिया मतलब उसका साइन चेंज कर दिया तो वो माइनस हो गया। इसी तरह मैट्रिक्स है ए 1 -2 3 4, इसका नेगेटिव क्या होगा जब आप इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे तो ऑब्वियसली इधर भी लगाना पड़ेगा, तो इधर जितनी भी एंट्रीज है सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। -1 2 -3 -4, देखे ना, ये +1 था माइनस हो गया, ये -2 था ये प्लस का हो गया, साइन को नहीं लगा तो इसका मतलब है कि ये प्लस है। ये 3 प्लस का था ये माइनस हो गया, 4 प्लस था माइनस हो गया। तो साइन चेंज कर देना का नाम जो है वो क्या कहलाएगा, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखें आपने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लिया, ये था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, नेगेटिव भी हमारा हो चुका। अब जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, मतलब उसकी रोज को कॉलम में शिफ्ट कर दें और कॉलम को रोज में शिफ्ट कर दें, और उस केस में क्या हो फिर जब आप इनको शिफ्ट करें, मतलब जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उस ट्रांसपोज भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। जैसे देखें ये m इसकी एग्जांपल दी उसने, इसके एलिमेंट्स हैं, ये देखें पहली रो है 1 2 3, इसको पहला कॉलम बना दिया 1 2 3, देखें यहाँ पे ये सेकंड रो है 2 -1 4, इसको सेकंड कॉलम बना दिया रो को 2 -1 4, और ये थर्ड रो है 3 4 0, इसको थर्ड कॉलम बना दिया 3 4 0। तो देखें जब आपने इसका पूरे का ट्रांसपोज लिया तो ये वही मैट्रिक्स उसी वही बन गया, वापस वही का वही उसी के इक्वल आ गया। तो m का जब आपने ट्रांसपोज लिया तो वो m के ही इक्वल आ गया। तो ऐसे केस में कि जब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वो कहलाता, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स m क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और देखें ये उसने जो दूसरी एग्जांपल दी आपकी बुक में कि a इसने ये यूं दिया हुआ, आपने जब इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया इसकी रोज जो है वो कॉलम में शिफ्ट हो गए। लेकिन देखें फर्स्ट तो 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 3, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ -1 और यहाँ 1। इट मीन्स कि ये इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया इसका ट्रांसपोज इस ए के इक्वल नहीं आया, तो ये ए जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता कि जब आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता। नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इससे पहले हमने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू मैट्रिक जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें, जैसे ये मैट्रिक्स था A 0 2 3 -2 0 -3 -1, इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, ऐसा हुआ। आप देखिए अगर आप इसमें से ये जो एलिमेंट्स हैं इसकी जो एंट्रीज हैं यही हैं, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हैं। आप इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसा है। आपने माइनस कॉमन लिया, ये 0 तो वैसे का वैसे रहा, -2 प्लस का बन गया, -3 प्लस का बन गया, 2 माइनस का हो गया, 0 वैसे का वैसे रहा, -1 प्लस का बन गया, ये 3 माइनस का बन गया, 1 माइनस का बन गया, और 0 वैसे का वैसे रहा, और माइनस बाहर चला गया, तो सबके साइन चेंज हो गए। अब जब आपने देखा माइनस कॉमन लिया, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पूरे का पूरा ए है तो इसकी जगह ए लिख दिया, माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया और इसकी जगह ए आ गया। मतलब क्या हुआ सर, ये जो ए ट्रांसपोज आया ना जब हमने लिया तो वो ए के ही इक्वल था लेकिन -1। तो ऐसा मैट्रिक्स जब आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो अपने ही इक्वल तो हो लेकिन माइनस मैट्रिक्स, अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक की बात करें वहां ये साइन नहीं होता। सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में फ़र्क किया है कि सिमेट्रिक के केस में जब आप ट्रांसपोज लेते हैं उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करते हैं तो जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो, जैसे एक मैट्रिक्स ए का आपने ट्रांसपोज लिया तो वो -1 के इक्वल आएगा।
ये है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब अपनी बुक में देखें पेज नंबर 7 पे, तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन नजर आ जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। सबसे पहले डायगोनल क्या होता है देखें, ये है ना अगर एक रेक्टेंगल, और ये लाइन जब आप इस तरह दो अपोजिट एंड्स को यूं एक लाइन से ज्वाइन कर दें, ये कहलाता डायगोनल। ये क्या होगा, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, और ये क्या होगा इसका डायगोनल, ये है इसका डायगोनल। तो आप मैट्रिक्स के केस में भी देखें तो ये बिल्कुल एक डायगोनल है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी सब जीरो हो, वो कहलाता डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें देखें ये डायगोनल है, ये डायगोनल है ना, इसके अलावा बाकी ये सारी एंट्री जीरो हैं, जबकि डायगोनल में एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो। ऐसा नहीं कि सारे नॉन जीरो होने चाहिए, कोई ऐसा भी हो सकता जिसमें ये भी जीरो हो, ये भी हो, सिर्फ यहाँ 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता। डायगोनल में ज़रूरी है कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो कोई कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो जीरो ना हो, बाकी सारी जीरो। ठीक है। अच्छा, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो हर केस हर हाल में ही डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो ही होंगी। अब आगे चलते हैं, बी में एग्जाम्पल दी है इसने, ये सारी देख रहे हैं आप, सारी जीरो हैं, सिर्फ ये डायगोनल वाली एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं। सी में आप आ जाए देख लें, ये डायगोनल एंट्री, ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी जीरो हैं। इवन के डायगोनल में भी ये वाली एंट्री जीरो है, लेकिन यहाँ 1 और 3। आई होप ये बात समझ में आ गई। ये मैट्रिक्स थे ऑर्डर 3/3 के, इसका ऑर्डर भी 3/3, इसका भी और इसका भी। इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी 2/2। यहाँ देखें ये डायगोनल है और ये जो एंट्रीज हैं बाकी ये जीरो हैं, डायगोनल एंट्री जीरो नहीं। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी, ये वाली टाइप भी हो गई। बात समझ में आई। अच्छा, अब डायगोनल के बाद अगली जो आपकी टाइप दी हुई है आपकी बुक में वो है स्केलर। क्या है सर, वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल में और स्केलर में एक ही फर्क है सिर्फ, क्या सर, स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता कि जिसमें डायगोनल के अलावा जो बाकी सारी एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। लेकिन डायगोनल में मैंने आपको बताया कि पॉसिबल है कि जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हो सकता है। और ये जो है जैसे यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में भी एक एंट्री जीरो थी, तो डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो सकता है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है वो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की सारी एंट्रीज एक होती, एक जैसी होती। जैसे 5 है तो ये भी सारे दोनों 5 होंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे 2 है तो ये भी, तो ये क्या बन गया, अब वही डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल की एंट्री सारी कांस्टेंट होंगी, सेम होंगी। अब ये 3 है तो ये दोनों भी 3, तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। और ये 3 तो इसको भी 3 कर ले, ये 4 तो ये भी 4 हो गया। ये सारे क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर हो गया, और जो लास्ट टाइप है ना वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या है देखिए ज़रा, इसी में हम चेंज करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक और नाम भी है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यूनिट मैट्रिक या आइडेंटिटी मैट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होता जिसमें सारी एंट्रीज डायगोनल होता ना, तो डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी तो जीरो हो गई। लेकिन जो डायगोनल की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या होती सर, वो होती 1। डायगोनल एंट्रीज हमेशा 1 के इक्वल। अब देखें ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, जिसकी डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, और यहाँ 1 1 1। डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल होती, 1 के इक्वल होती। किस केस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के केस में। ये देखिए ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया,
ये 2x2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, और ये भी 2x2 का आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो ये सारी टाइप्स हमारी रो मैट्रिक्स, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, नल और ज़ीरो, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया।